जो वातावरण है ना, जो एटमॉस्फियर है वो बहुत बदल जाता है। उस शरद ऋतु में, शरद ऋतु समझते हैं ना? अब शरद ऋतु का आनंद तो हमारी गंगा जमुना के बीच में 6 ऋतुओं का आनंद है, शरद ऋतु भी नहीं। बाकी तो कहीं भी जाओ महाराज, आपके बॉम्बे में तो अभी भी एसी में बैठ रहे हैं लोग। यहाँ तो प्राकृतिक एसी चालू है। कोई भीतर आता है, जरा सा अंदर आता है तो कहते कि भीड़ो गेट सीधी आ रही है। ये 6 ऋतुओं का आनंद तो हमारी गंगा यमुना के मध्य में है। शरद ऋतु आ गई जिसमें सब वृक्षों पर सुगंधी आने लग जाती है। स्वतः ही वृक्षों पे पुष्प आने लग जाते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजन, ठाकुर जी ने जब वहां से लौटे तो मैया यशोदा ने बादाम को हलवा बना के कन्हैया को खिलाया। मेरे लाला इतने काम भारी करके आया हो भाई। तो बादाम को हलवा बना के कन्हैया को भोग लगाया। और रात्रि में सब थके हारे थे तो सब तो सो गए, लेकिन मेरे परमात्मा श्री कृष्ण प्रभु वन में चले गए। और वन में जाकर मेरे गोविंद ने बांसुरी की नाद को छेड़ दिया। मेरे गोविंद की बांसुरी तो अगर जब बज जाए तो बस ब्रज में सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ ठहर जाता है ब्रज के। उस बांसुरी की वेणु की जब बजने से सब गोपियां एक एक करके उठने लगी, मानो गोपियों को लगा कन्हैया मुझे बुलाते हैं, कन्हैया मुझे बुलाते हैं। वेणु बज रही है। अब सावधान, जैसे हमने कल आपको कहा था, आज उसमें भी श्रीमद् भागवत के महाप्राण में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये जो कथा है प्रारंभ हो रही है, ये कथा है श्रीमद् भागवत के 5 प्राण। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5 प्राण हैं। ये 5 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत के। और यहां तक वर्णन किया है यहां तो कि इस कथा का अधिकारी हर व्यक्ति नहीं है। इस कथा को समझने के लिए तो गुरु कृपा आवश्यक है। मेरे गोविंद की, मेरी किशोरी राधा रानी की कृपा आवश्यक है, तब ही इस कथा में प्रवेश हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब हम जो प्रवेश करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं महारास लीला में। और रसो वही महाराज, ब्रज के रसिक जन कहते हैं, इस रस का अधिकारी हर एक व्यक्ति नहीं है। न कोई समझ सकता इसको, हर कोई व्यक्ति। इसको तो समझने के लिए मेरे गोविंद की कृपा आवश्यक है। और इसमें गोपी भाव का प्रवेश है। गोपी भाव, हमारे ब्रज में संत जन, रसिक जन गोपी भाव की भिक्षा मांगा करते हैं कि गोपी प्रेम की भिक्षा मिल जाए। बिना गोपी के बने इस कथा को समझ ही नहीं सकते। गो कहते हैं इंद्रियों को। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वो है गोपी। या अपनी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, और इनके भी ऊपर होता है मन। इन सब को जीत लेता है, इनको दमन कर लेता है, उसका प्रवेश हो सकता है इस कथा में। अब तो गोपियों ने जब सुनी तो गोपियों के कान में पड़ी श्याम की बसुरिया। कोई गोपी खिला रही बालक, बुला रहे हो है प्रतिपालक। छोड़ के बालक प्रतिपालक के पास चल दीनी। कोई गोपी बना रही दरिया, बुला रहे हो है सांवरिया। छोड़ के दरिया सांवरिया के पास चली गई। कोई गोपी खिला रही अपनो बालक, बुला रहे हो है प्रतिपालक। छोड़, तो मन कितना प्रसन्न। गोपियां नहीं, देखो कन्हैया ने हमको बुलाया और फिर हमारा कर रहे हैं।
द्वार पर ही खड़े होके वेलकम। अब तो गोपियां प्रसन्न हो गई तो फूल गई गोपियां। और फूला हुआ ठाकुर जी को कोई भी अच्छा नहीं। और जो फूलता है ना उसको वो फूट जाता है जल्दी। इसीलिए भाई अगर फूलना नहीं, नवना है, नवना। क्या होना है? नवना है। लेकिन आजकल का अलग है महाराज, जमाना विचित्र। आजकल नवना राम 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 राम। हमारे समाज में गलत चीजों को प्रमोट कराया जा रहा है, गलत चीजें बन रही हैं। बोलते एक फिल्म बनी है महाराज, कोई फिल्म बनी है ना, वो बहुत पैसे का व्यापार कर रही है वो फिल्म। क्या नाम है? कोई कल बता रहे थे यहां से। जो नवता है, जो गुणवान होता है वो नवेगा ही नवेगा, ये समझ लो भाई। अब बुद्धिमान लोग ज्यादा है ना, अब सोच लो कि गुणवान बनना है कि कैसा बनना है, झुकना है, नवना है, ये देख लीजिए आप अपने आप। हमने पहले भी कई बार निवेदन किया है कि हमारे संस्कृति के लिए तो हर तरफ कोई ना कोई तैयारी है, लेकिन विवेक समाप्त हो गया है महाराज। लोगों का विवेक चला गया है। भगवान शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजन, गोपियां जब आई तो ठाकुर जी ने स्वागत किया तो गोपियां फूल गईं। इसी से तो बात प्रारंभ हुई। तो फूलना नहीं चाहिए, नवना चाहिए। आपको पता है कोई प्रशंसा करे तो क्या होता है? प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है महाराज। प्रशंसा हो तो घबराना चाहिए, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है भाई। कोई सही, इससे कोई अछूता नहीं, सबको प्रशंसा ही अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। भगवान श्री शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जब गोपियां अपने मान में हो गई तो ठाकुर जी ने एक बात पूछ लिया, अरे गोपियों, ये अर्धरात्रि के समय आप ये निर्जन वन में क्यों आई हो? अपने अपने पतियों को छोड़कर, अपने अपने प्राणपतियों को छोड़कर ये वन में क्यों आ गई आप? ओहो राम राम राम। गोपियों पे तो जैसे घड़ान जल गिर गया हो, मान लो महाराज। बोले अभी ये कन्हैया ने देखो तो सही, कैसे तो हम है, कहीं जाए में नहीं, आमे नहीं, कुछ भी नहीं, पूछे नहीं। तो भाई उनको समझ लो, लेकिन वो भगवान है, पति भगवान है भाई, किसी भी स्थिति में सही। और फिर अपेक्षा संसार से करो ही मत, अगर सुख चाहो आपना। अपेक्षा संसार से करो ही मत, अगर सुख चाहो आपना। अगर कोई भी व्यक्ति सुख चाहता है तो मैं सच कहता हूं आपसे इस व्यासपीठ से
किसी से, अपने पुत्र से, पुत्री से, किसी से भी अपेक्षा मत करना कभी, अगर सुख चाहो अपना तो। स्वयं अपने हाथों पर, अपने कर्मठता पर विश्वास रखना चाहिए जीव को, जो ऐसे रहे। अरे गोपियों, जब पति नहीं था इसलिए चित्रपट था, तो पति आ गया तो उसके लिए गेट खोलना चाहिए तुरंत। सही तो गोपियों ने कहा, कन्हैया हम भी तो बस यही कह रहे हैं, ये जो संसार के हमारे जो पति हैं, ये वो इस शरीर के पति हैं, लेकिन हमारे आत्मा के पति आप हो, हमारे प्राणों के पति आप हो। एक बात और बोलूं आपको इस कथा में प्रवेश से पूर्व, हमारे ठाकुर बांके बिहारी के सामने कोई पुरुष नहीं है श्री धाम वृंदावन में। हमने पहले भी बताया, जो भी है आप हैं, हमें कोई है, वो स्त्री हैं, हम सब आत्मा रूप हैं। तो आत्मा परमात्मा की तो पत्नी है ही भाई। तो गोपियां कहना चाहती हैं कि ठाकुर जी बस हमारे प्राणों को आप स्वीकृति दे दो महाराज, आप हमारा वरण कर लो, बस केवल हम उस महाराज में प्रवेश चाहते हैं। सभी गोपियों ने जब ठाकुर जी से प्रार्थना की तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और जब महाराज के लिए तैयार हुए तो फिर अभिमान आ गया गोपियों को, फिर आ गया ये अभिमान, ये मान बार बार छोड़ता नहीं किसी को, हर किसी को आता है। इसीलिए मान नहीं करना, क्योंकि जहां मान होता है वहां राम श्याम नहीं रहता कभी। और जैसे ही गोपियों को अभिमान आया तो ठाकुर श्री कृष्ण प्रभु एक गोपी को साथ लेकर वहां से अंतरहित सहसैव, भगवान ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जब गोपियां को छोड़कर चले गए तो गोपियां देखने लगी इधर उधर, वो कन्हैया कहाँ गए, कन्हैया हमको छोड़ गए। एक गोपी कहती है, भाई इसमें हमारा दोष नहीं, हमारा दोष है, कन्हैया का दोष नहीं, हमने अभिमान किया। अब एक गोपी को लेकर गए, जानते हैं वो गोपी कौन है? कन्हैया जिस गोपी को साथ लेकर गए वो गोपी कौन है? वो है हमारी आल्यादिनी श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। वो श्री राधा रानी को लेकर चले हैं। लेकिन देवी और सज्जनों, आज अभिमान ने राधा रानी तक को नहीं छोड़ा, वहां तक दौड़ लगा ली। और राधा रानी के मन में भी अभिमान आ गया, और चलते चलते